देखिए, वैसे तो मैं बात बताता हूँ, वैसे वो लड़का वीडियो में तिरंगा फहरा रहा है। तिरंगा का अगर सम्मान करता तो हम उसके साथ। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देश से प्रेम करने वाले लोग हैं। हम ऐसा तो ठीक है, हम आंदोलन लड़ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में बेशक डाल। जी, संसद कूच का फैसला था लगभग 1-2 महीना पहले, कहा था कि संसद को कूच करेंगे, लेकिन बाद में वो टल गया। वो क्या कुछ रहा संसद कूच का जो फैसला था? देखिए, हमने संसद कूच का जो फैसला किया उस समय कोरोना की स्थिति इतनी वो नहीं थी। बिल्कुल। हमने संसद कूच का फैसला, क्योंकि इस किस्म के फैसले हमने कई दिन पहले देने पड़ते हैं। 20 दिन पहले लगभग उसकी घोषणा हुई थी। वो लगभग 11-12 तारीख की बातें हैं और उन कहा गया था अगले महीने के फर्स्ट वीक में करेंगे। उसे जब तक हमारा नजदीक आता रहा, हम तैयारियां करने के लिए चले, तब हमारे देश की इतनी आबोहवा खराब होगी, दिल्ली का ऐसा माहौल हो गया कि कोरोना के नाम से पूरा दिल्ली के अंदर शमशान घाट भरे हुए थे। लेकिन देखिए, उस स्थिति में तो हम संसद कूच नहीं कर सकते थे। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देश से प्रेम करने वाले लोग हैं। हम ऐसा तो ठीक है, हम आंदोलन लड़ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में बेशक डाल रहे हैं, वो तो हमारा अधिकार है। मेरी जान को मैं कैसे रखूंगा, मगर हम दूसरे को तो इस स्थिति में नहीं पहुंचा सकते, नहीं देश का नुकसान तो नहीं कर सकते। इसलिए हमने उसको वापस ले लिया था उस समय। अब कोरोना की स्थिति नीचे आ गई। हालांकि हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई वो एक बुखार है, कोरोना नहीं है। बिल्कुल। वो एक ऐसा बुखार है, मैं बताता हूँ आपको, मेरा खुद भुगत भोगी हूँ। 2 दिन बुखार होता है, तीसरे दिन उसमें हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक आकर के वो मर जाता है। मैं तो मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ, आप कोरोना का इतना हुआ करें, इस बुखार की जांच करवाइए। कौन सा बुखार है? बुखार के अंदर हार्ट अटैक कब आना शुरू हो गया? बुखार के अंदर प्लेटलेट घट रहे हैं, जो डेंगू में घटते थे, डेंगू भी नहीं है। चेक करवाते कोरोना नहीं मिलता। प्लेटलेट नहीं घटते तो शरीर की रिजर्व एनर्जी जो होती है वो तोड़ देता है। मेरी तोड़ी थी। इनकी 60,000 लोग मर चुके हैं हरियाणा में उस बुखार की वजह से। किसी गांव में 25 और किसी में 30 उनको कोरोना बनाया जा रहा है ना। कोरोना एक का भी नहीं, सबकी नेगेटिव रिपोर्ट थी। वो अलग तरह का बुखार है। छोटे गांव में 7-8, बड़े गांव में 25 और 30, 10 की एवरेज आए। 6700 पंचायत है हरियाणा के अंदर, 67,000 आदमी हो गए। और इसी तरह यही हाल यूपी के अंदर 10 लाख लोग मर चुके हैं। हर गांव की 10 की एवरेज आती है, 1 लाख गांव है, 10 लाख लोग मर चुके हैं। मगर जो बीमारी है उसकी तरफ ध्यान नहीं, कोरोना का हुआ बनाया जा रहा है। अभी हमने वो पोस्टपोन किया था, संसद का प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया था। अभी उसके ऊपर दोबारा विचार किया जाएगा। जब भी विचार किया जाएगा तो हम निश्चित तौर पर, देखिए 7 महीने से बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। हम गांधीवादी लोग हैं मेरे भाई, गांधी में विश्वास रखने वाले लोग हैं, शांति से आंदोलन लड़ रहे हैं। मगर खून तो भगत सिंह का भी है हमारे शरीर में। और किस दिन अगर हमारा सिर घूम गया ना, दिल्ली में किसान ही किसान बैठा नजर आओगा। कोई सड़क खाली नहीं होगी, कोई भवन खाली नहीं होगा जिसका आगे किसान नहीं बैठा होगा। बिल्कुल सुरेश जी, जो विशाल जूड है, जो विदेश में एक वीडियो वायरल होने लग रही है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। चर्चा सुना आपने उसके बारे में, न्यूज़ सुनी है? विशाल जूड, देखिए, वैसे तो मैं बात बताता हूँ, वैसे वो लड़का वीडियो में तिरंगा फहरा रहा है। तिरंगा का अगर सम्मान करता तो हम उसके साथ। लेकिन उस वीडियो में कुछ एडिट है। मैंने खूब कोशिश करी। नीचे जो लड़के दिखा रखे हैं वो किसान का नारा लगा रहे हैं, तब दूसरे चेहरे सामने आ रहे हैं। और जब वो दूसरा एक अलग टाइप का खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं, तब वो दूसरे आदमी सामने आ रहे हैं। उसमें कुछ एडिट पड़ा है। अगर वो किसानों का आंदोलन था, उसमें तिरंगा फहराया जा रहा था, तो इसमें कोई गलत नहीं है। हम लेकिन उस लड़के की तो मैं सपोर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि उसके हाथ में तिरंगा दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उसकी सपोर्ट करे और उसको छुड़वाए। और जिसने गिरफ्तार करवाया है, नारे देखिए, सुनो, नीचे जो भी एक्टिविटी थी वो एक अलग प्रक्रिया थी। लेकिन उसने जो झंडा लहराया है वो अपने देश का सम्मान था कहीं न कहीं। बिल्कुल उसने तिरंगा लहराया है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस लड़के की बेल करवाइए। किस बिना पे उसको गिरफ्तार करवाया है, किसी साथी ने प्राइवेट FIR बताते हैं उसकी करवाई है, तो वो उनका पर्सनल मामला होगा।
तिरंगा फहराना हमारे लिए सम्मान की बात है, इसलिए भारत सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। सुरेश जी, लास्ट प्रश्न मेरा आपसे, टोहाना जो कांड हुआ था, देवेंद्र बबली ने माफ़ी भी मांगी थी। कई सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट वायरल होने लग रही है कि चडूनी जो संगठन है और जो राकेश टिकैत जो संगठन है वो आमने सामने नज़र आने लगे थे वहीं से, और कहीं ना कहीं अभी गुरनाम चडूनी जो संगठन है वो अपने आप को मजबूत करने में लग रहा है, जो राकेश टिकैत ग्रुप है वो अपने आप को मजबूत करने में लग रहा है। क्या लगता है जो आपस में जो भिड़ंत है, कहीं ना कहीं आंदोलन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए, अपना अपना संगठन बढ़ाना जी दोनों का अधिकार है। राकेश जी अपना संगठन बढ़ाया, हमें कोई दिक्कत नहीं। चडूनी जी अपना संगठन बढ़ाया, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर टोहाना प्रकरण पहले कुछ भी रहा हो, उसका नेतृत्व तो मैंने किया मेरे भाई। बिल्कुल। एक जगह दोनों स्टेज पे बिठाए, दोनों ने उसके लिए संघर्ष किया। और रही बात ये लोगों की अफवाह उड़ाने से कुछ नहीं होता, ये संयुक्त मोर्चा का आंदोलन है, अकेला राकेश टिकैत का नहीं, अकेला चडूनी साहब का नहीं। बिल्कुल। हम भी इसमें हिस्सेदार हैं। मैं अब चडूनी साहब के तंबू में बैठा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई मैं राकेश टिकैत के खिलाफ हूँ या चडूनी साहब के हक में। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इसमें संयुक्त मोर्चा 400 संगठन है, समझ गए। और हमारे 9 बड़े संगठन हैं जिनको संयुक्त मोर्चा का जिन्होंने गठन किया, उसमें चडूनी साहब का संगठन भी है, उसमें राकेश टिकैत का संगठन भी है। चडूनी साहब 9 मेंबरी कमेटी के मेंबर हैं, राकेश टिकैत की तरफ से युद्धवीर जी हैं। इकट्ठे लड़ रहे हैं, इकट्ठे थे, इकट्ठे रहेंगे। सरकार भरम ना पाले, सोशल मीडिया वाले भाई भी बाट ना देखे, सरकार भी बाट ना देखे। हमारे बीच में हमारा तीरंदाज अलग अलग हो सकते हैं, निशाना एक है। अगर पूर्व में राकेश टिकैत तीर से निशाना साध रहा है तो तीनों कानून है मोदी हाथ में ले रहा है। अगर उत्तर से गुरनाम चडूनी तीर कमट्ठा से निशाना साध रहा है, मोदी के हाथ में जो तीनों कानून है उस पे है, समझ गए ना। अगर जोगिंदर उग्राह टिकरी में बैठे दक्षिण से तीर साध रहा है ना, तो भी निशाना उस पे। हमारा निशाना एक है। हो सकता है संगठनों में होता है छोटी मोटी बातें, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है फिर मैं पहुंच गया था टोहाना। बिल्कुल। तो दोनों भाई बीच में बैठे थे, कोई दिक्कत। लास्ट में क्या मोदी सरकार तक ग्राउंड मीडिया के माध्यम से क्या आप संदेश पहुंचाना चाहेंगे सुरेश जी? मैं मोदी सरकार से एक संदेश ही नहीं, प्रार्थना ही करना चाहूंगा। जो सरकार ये देखना चाह रही है, जो सरकार ये चाहती है कि किसान आंदोलन में फूट पड़ जाएगी, ये कोई धार्मिक आंदोलन बन जाएगा या कोई एक जाति का आंदोलन बन जाएगा या कोई एक विचारधारा का आंदोलन बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। सरकार चाहती है कि या तो ये सिखों का आंदोलन बन जाए, या कॉमरेडों का बन जाए, या जाटों का बन जाए, या नेता आपस में लड़के घर चले जाए। ये चीज संभव नहीं है। ये ना किसी जाति का आंदोलन, ना किसी स्टेट का आंदोलन, ना किसी धर्म का आंदोलन है, ना किसी एक विचारधारा का आंदोलन है। सभी विचारधाराएं मिलकर के पूरे हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है। किसान मुद्दों पर है, मजदूरों के मुद्दों पर है, मजदूरों का आंदोलन है। इसको आप बिखरा नहीं सकते, आपने बात माननी ही होगी। अगर पहले अब मान जाते हैं तो अब भी, क्योंकि सुबह का बुल्ला अगर आ जाए नहीं शाम में तो बुल्ला नहीं कहलाता। अभी भी समय है, मोदी जी को मान जाना चाहिए। चलो भाई, तो ये थे हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोत, जिन 5-6 मुद्दों को लेकर के जो करंट में जो हाल फिलहाल जो मुद्दे चल रहे थे, क्योंकि टिकरी बॉर्डर के ऊपर जो कसार गांव वाला जो कांड था वो भी लगातार सुर्खियों में चल रहा था, उसको लेकर के क्या कुछ कहना था सुरेश कोत का, और जो किसान आंदोलन को लेकर के जो रणनीति है आगे की वो भी आपके सामने रखी है। जो विशाल जूड जो लगातार सुर्खियों में पूरे देश के अंदर वीडियो वायरल होने लग रही है, वो मामला भी आपके सामने लेकर के आए हैं। अब आपने अपनी राय रखनी है कमेंट बॉक्स में। अब आपकी राय क्या है, आपने अपनी राय रखनी है। सुरेश कोत की जो राय थी उस राय के ऊपर भी आपने अपनी टिप्पणी जरूर रखनी है एक बार, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए सिंघू बॉर्डर से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।